जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का सेट नंबर 20। आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आईएसटी का पूर्ण रूप है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? बताइए, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इन उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? तो अध्यक्ष देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों का उद्देश्यों को चुनौती देने वाला नियम में से किस मुद्दों का सामना किया था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो किस मुद्दे का सामना किया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृतित्व का निर्वाहन करते हैं? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अनुच्छेद 65। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या अभिप्राय है? तो ये है ऐसे कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस बजट में वित्त मंत्री उदारीकरण विनिमय दर प्रणाली की घोषणा की है? बताइए, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली का घोषणा की? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किए हैं यूनियन बजट 1992 से 1993 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 1999 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक गणपा अनुपात क्या था? बताइए, गणपा अनुपात क्या था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था 3.9%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कुका आंदोलन को किससे संगठित किया? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किए थे गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? बताइए, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से किस यात्रा में आरंभ हुआ? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में आरंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में दंडी यात्रा में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, झांसी की रानी तौर पर कौन प्रसिद्ध है? बताइए, झांसी की रानी के तौर पर कौन इनमें से प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? इनमें से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो कलायू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 से सूची 2 का सम्मिलित करना है, तो इनमें से कौन सा होगा, इसको मिलान करना है, तो ये होगा बी। ए का 3 यानी कलीबाग राजस्थान में है, और बी का 1 सुरकोटा है भुज कच्छ में, कोटी दीजी है सिंध में, बनावली है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, इसका भी सम्मिलित करना है, तो इसका भी आंसर, इसको भी मिलान करते हैं, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यह है डी 3 5 5 4 और 2 1, 5 4 और 2 1। तो ये 5 पोंगल, डोल पूर्णिमा, और ये भोगली बिहू, ओणम भोगली बिहू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोध निर्भर करती है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये निर्भर करती हैं इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये समझाया जा सकता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जल में एक वायु बुलबुला व्यवहार करेगा, जल में एक वायु बुलबुला व्यवहार करेगा किसकी तरह, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये करता है उत्तल लेंस जैसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है कैसा, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये बनाई जाती है हेबर विधि से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है माइका अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उनके प्रतीक की जोड़ी सही है, इनमें से कौन सा तत्व और उनके प्रतीक की जोड़ी सही है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है सोडियम Na। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल है, तो CH2Cl COOH परवल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दो जीन में स्वतंत्र अवयव के कमी का कारण क्या है, बताइए। दो जीन में स्वतंत्र अवयवन की कमी का कारण क्या है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है लिंकेज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये होती है 24 और 44 और 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है, पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र कौन सा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है जीवमंडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेशम के रेशों का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, रेशम के रेशों का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो ये है ताकत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है पादरी की हवेली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट शाहआलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वो कब की थी, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कब किया था, तो ये किए थे 12 अगस्त 1765 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मेघालय के जोवाई शहर में आदिवासी समुदाय द्वारा बेदिनला खलम महोत्सव मनाया जाता है। मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा बेदिलम के महोत्सव मनाया जाता है, तो समुदाय का नाम बताना है। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है
पन्नार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, पन्नार समुदाय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में इफ्टा के बीच नया व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा? बताइए किस तारीख से लागू होगा, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 11वें सम्मेलन के दौरान आईआरएस द्वारा कौन सी घोषणा की गई है? तो आईआरएस के द्वारा कौन सी घोषणा की गई है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये है दुबई में नया तकनीकी केंद्र, दुबई में नया तकनीकी केंद्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस मुख्य विषय का क्या था? बताइए मुख्य विषय क्या था? 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य विषय क्या था, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था मानवता को जीवित रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। टाटा ने हेलीकॉप्टर लाइन के लिए किस यूरोपीय कंपनी के साथ साझेदारी की है? बताइए किस यूरोपीय कंपनी के साथ साझेदारी की है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किए हैं एयरबस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस के द्वारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तस्मक शब्द है, इनमें से कौन सा तस्मक शब्द है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें से कौन सा तस्मक शब्द है, इनमें से कौन सा तस्मक शब्द है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सयनागर, कतर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रम इनका परिचय है, क्रम इनका परिचय कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये है यौगिक रूढ़ और योग रूढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। स्वर संधि का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा स्वर संधि है, इसका चयन करना है। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यह है स्वर संधि का उदाहरण परोपकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि शब्द है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है नमस्ते, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चट मंगनी पट ब्याह लोक पंक्ति का क्या अर्थ है, इनमें से चट मंगनी पट ब्याह लोक पंक्ति का क्या अर्थ है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है तत्काल कार्य होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन टाइपिंग करने में टाइपिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से संज्ञा का उपवाक्य है, निम्नलिखित में से संज्ञा का कौन सा उपवाक्य है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यह है कर्मचारी की मांग है कि, कर्मचारी की मांग है कि, यही है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यह है मैं आप लोगों का, मैं आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है हम अपने आप को, हम अपने आप में को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, हम अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है दैनिक, ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, इनमें से किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है बालक रोते रोते सो गए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बालक रोते रोते सो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से किस विकल्प का शब्द सभी स्त्रीलिंग है, तो यह है इमली, चांदी और लौकी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, इमली, चांदी और लौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है, इनमें से
मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है मादा मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मादा मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प के सभी शब्द के एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हुआ है अत्याचार अध्यात्मक, अत्याचार अध्यात्मक में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किस विकल्प में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि किस शब्द में हुआ है। तो ये हुआ है अत्याशित करणीय, अप्रत्याशित करणीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अप्रत्याशित करणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किस शब्द में अंक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से किस शब्द में अंक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है बालक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से किस शब्द में यलय प्रत्यय नहीं है। इनमें से किस शब्द में यलय प्रत्यय नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है नारियल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शीतोष है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, गलत युग्म का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत है उसको चयन करना है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से गलत है अधर पलव, अधर पलव गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्य के लिए शब्द है। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्य के लिए शब्द कौन सा है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है मुमुक्षु, जो मुक्ति पाने का इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, गलत युग्म का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत है, इसका चयन करना है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है भूमि कर विभाग, गलत है, इसका होना चाहिए कृषि विभाग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन सा है, तो यह है सुश्रूषा, सुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सुश्रूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द गलत है, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा शब्द गलत है। तो ये शब्द है श्वेतांगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है बेफालतू बात मत करो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। इनमें से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, पेड़ के परिवारवाचक शब्द है। इनमें से कौन सा पेड़ का परिवारवाचक है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है बीटअप ध्रुव, बीटअप ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस विकल्प में परस्पर परिवारवाचक शब्द नहीं है। इनमें से किस विकल्प में परिवारवाचक शब्द नहीं है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है कपोत पीक, कपोत पीक का नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भात का विलोम शब्द क्या है। भात का विलोम शब्द क्या है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है निर्भात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, असत्य विलोम युग का चयन करो। असत्य विलोम युग का चयन करो, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है भीड़ का अकेला, भीड़ का अकेला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, गलत विलोम शब्द युग्म का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत विलोम शब्द है, इसका चयन करना है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है दुबोध का सुबोध, ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।